वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरा अमरीका के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और मालदीव के सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 4 साल बाद की आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बड़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बड़ा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आप एक मेजॉरिटी वोट्स के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने। इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इमर्जिंग इकॉनमी, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के अच्छे नताइज साबित होंगे। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आए और इन्वेस्टमेंट करें। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ब्लूमबर्ग समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, IMF से मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और पुरअमन देखना चाहता है। गजा जैसे सानिहात होते रहे तो दुनिया में पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से हमारी आइना आने वाली नस्लों को खतरा है। मुआशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम खुद ब खुद आएगा। बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो चुका, इस सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन? इलेक्शन कमीशन लंबी सोच विचार में मसरूफ। 1, 2 नहीं 4 इजलासों में भी फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज 5वां इजलास हो रहा है। मखसूस नशिस्तें हुकूमती या अपोजिशन अरकान को देने से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलीज के खतूत पर मुशावरत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। कानून बहुत वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की वजाहत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को भी कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर समाअत। अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश ही नहीं किया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत शुदा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अभी तक PTI सरबराह के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। हुकूमती जवाब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरखास्त निपटा दी।
पीटीआई ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की दरखास्त दे दी। मकामी क़यादत ने जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त जमा करा दी। 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाज़त देने की इस्तदा। लाहौर जलसे में इश्तिहारी हम्माद असर की शिरकत। लाहौर पुलिस ने पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया है कि पुलिस टीम इश्तिहारी हम्माद असर को पकड़ने गई तो पीटीआई रहनुमाओं ने मज़ाहमत की। पीटीआई रहनुमाओं ने जबरदस्ती हम्माद असर को छुड़वा कर फरार करा दिया। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कातिल समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ करने पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जत्थे ने टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। मुसल्लह गिरोहों की मज़ाहमत में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए नजरसानी अपील 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पीटीआई तर्जमान शौकत बसरा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावल नगर ने 27 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस बतौर MPA इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से जारी हुआ है। पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज मिलेगा या नहीं, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड नए कर्ज प्रोग्राम का कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करा चुका है। तर्जमान वजारत खजाना का कहना है IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं 29 सितंबर को मुल्क भर में सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे और धरने होंगे। तमाम धरने बैक वक्त दिए जाएंगे। बिजली के बिल ना देने पर गौर किया जा रहा है, इस पर अवाम की राय लेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने लॉन्ग मार्च का भी इंदिया दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। अहकामात न मानने और धरना देने पर 2 पुलिस एहलकार नौकरी से फारिग। बन्नू पुलिस ने 10 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। अब तक 13 पुलिस एहलकारों को बर्खास्त किया जा चुका है। बिसारत से महरूम अफराद का लाहौर में तीसरी बार एहतजाज जारी। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए जाते हैं लेकिन इन पर अमल नहीं होता। हमारे जायज़ मुतालबात जब तक मंजूर नहीं किए जाएंगे एहतजाज जारी रखेंगे। अमेरिका की अहम रियासतों में ट्रंप की पोजीशन कैमिला हैरिस से बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में कैमिला हैरिस के मुकाबले में ज्यादा मकबूल हैं। एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50% जबकि कैमिला हैरिस की मकबूलियत 45% है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49 और कैमिला हैरिस की मकबूलियत 45% है। शिमाली कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49% और कैमिला हैरिस की मकबूलियत 47% है। चैंपियंस कप के पहले क्वालिफायर में आज मार्कोर्स और पैंथर्स मध्य मुकाबिल। जीतने वाली टीम मेगा इवेंट का फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर नहीं होगी। हारने वाली टीम का मुकाबला एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से होगा। पॉइंट्स टेबल पर मार्कोर्स 38 पॉइंट्स के साथ सरे-फहरिस्त, पैंथर्स 34 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर।
और शेखपुरा झंडियाला शेर खान में सूफी बुजुर्ग पीर बारिश शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। दूसरे रोज भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। ज़ायरीन मुख्तलिफ टोलियों में पीर बारिश शाह रहमतुल्लाह अलैह का मारूफ कलाम हीर सुनकर महसूस होते रहे।